सर। सो गाइज़, आपका दोबारा फिर से मैं मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओके गाइज़, सो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं WH वर्ड्स। ओके, WH वर्ड्स कौन कौन से WH वर्ड्स हैं एंड और भी WH के अलावा कौन कौन से वर्ड्स जो हम WH टाइप क्वेश्चंस के लिए हम यूज करते हैं। ओके गाइज़, सो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि WH वर्ड्स क्या है और WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस का यूज हम किस किस टाइप से हम कर सकते हैं, किस किस चीज़ों के लिए हम करते हैं। आज हम सिंपल इतना ही देखेंगे कि WH टाइप वर्ड्स कौन कौन से हैं, उनके मीनिंग क्या है और थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कशन हम करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो गाइज, सो द लिस्ट ऑफ WH वर्ड्स। आज हम क्या देखने वाले हैं? लिस्ट ऑफ WH वर्ड्स फैमिली विद देयर मीनिंग। ओके, सो WH टाइप के वर्ड्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। सो लेट्स गाइज सी। ओके, सो फर्स्ट वर्ड आई हैव रिटन हियर वो। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज ओके। सबसे पहले तो मैं पूरे एट द एंड पूरे वर्ड्स पढ़ लेता हूँ, उसकी मीनिंग पूरी हिंदी में भी और मराठी में भी समझाऊंगा, क्योंकि मेरी नेटिव लैंग्वेज मराठी है और मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ गाइज। सो लेट्स सी। फर्स्ट वर्ड इज वो, वो। सेकेंड इज वोम, वोम। थर्ड वर्ड इज वूज, वूज। फोर्थ वर्ड इज वाट, वाट। फिफ्थ इज विच, विच। सिक्स्थ नंबर इज वेयर, where. Seventh is when, when. And eighth is why, why. Okay guys, all of you got it. So who, whom, whose, what, which, where, when and why. Okay, so these are the WH family. Okay, so now let's see इसके meaning. So who, that's mean कौन। यह आपको पता होना बहुत जरूरी है गाइज। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको इंग्लिश का कुछ भी नहीं पता, आप ग्रामर नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको स्पीकिंग करना है, तो आपको सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी से कुछ क्वेश्चन पढ़ना, ऐसे जो इंसिडेंट्स है वो हमारे पास घटते हैं। ओके, इंसिडेंट्स आते हैं हमारे सामने, तो हमें इस सभी जो इंग्लिश के जो WH फैमिली की मीनिंग है वो हमें अपने नेटिव लैंग्वेज में भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नेटिव लैंग्वेज में ही अगर पता नहीं रहेगा तो हम उसको अपने माइंड में प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। ठीक है गाइज, हमारी जनरली मेंटेलिटी ये है कि हम अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले सेंटेंस को अपने मदर टंग में, अपने नेटिव लैंग्वेज में उसका सेंटेंस बनाते हैं एंड उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश हमारे माइंड में ये प्रोसेसिंग होता ही है। सो गाइज, सबसे पहले आपको इसका मीनिंग आपके माइंड में पता होना बहुत जरूरी है। ओके, अगर वो मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप उसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स गाइज, वो यानी कि कौन, मराठी मध्ये कोण। ठीक है, सेकंड वर्ड इज वूम, किसको, किसको, मराठी मध्ये कुणाला, कुणाला। ओके, थर्ड वर्ड इज वूज, हिंदी में इसका मीनिंग होगा किसका, वूज यानी वूज, किसका, मराठी मध्ये कुणाचा, कुणाचा। ओके, देन व्हाट, ये तो आपको पता ही होगा, व्हाट यानी क्या, मराठी में क्या बोलेंगे, काय। ओके, सो विच, कौन सा, कोणता। वेयर, कहाँ, कौन, सॉरी कहाँ, मराठी मध्ये कुठे। देन लास्ट सेकंड इज व्हेन, व्हेन यानी कि कब, मराठी में क्या होगा, केव्हा। एंड लास्ट वन इज व्हाई, क्यों, एंड उसका मराठी में होगा का बरं, का बरं। ओके, सो दीज आर द मीनिंग इन हिंदी एंड मराठी। ओके गाइज, सो देन आफ्टर दैट लेट्स से हम ये भी देख लेते हैं। अब ये WH टाइप हुआ और हाउ। ओके, सो हाउ मेनी यूज फॉर टू नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ अ नंबर। ओके, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन आवर क्लास, लाइक दैट। सो हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, यानी कि हमें एक स्टूडेंट्स का एक नंबर पता करना है। ओके, सो हाउ मेनी यूज फॉर टू नो द नंबर्स। ओके, द सेकेंड इज हाउ मच, हाउ मच यानी कितना। ओके, हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में पता करना है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा पेन कितने का हुआ, इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है। ओके, सो अगर आप किसी शॉपिंग करने के लिए कुछ चीज़ें लाने के लिए जाते हैं तो हाँ, आप उसको डायरेक्टली शॉपकीपर को बोल सकते हैं कि हाउ मच इज़ दिस पेन, हाउ मच। ओके, सो अबाउट द क्वान्टिटी। देन हाउ फार, फार यानी कि डिस्टेंस, टू नो द डिस्टेंस अबाउट एनीथिंग, एनी प्लेस। ओके, सिटी, वॉट एवर इट इज़। ओके, लाइक दैट। हाउवर इज यूज फॉर टू नो the distance. Okay, how long is also used to know for distance, but both how far and how long can be used different conditions. Okay, according to situations. Okay, we will see later on our upcoming videos, but you have to know only a little bit about on this video lecture. Okay, then after that, at what time
अब हमें यहाँ पे ज़रूरी ध्यान रखने की चीज़ क्या है, जब हम एट का यूज करते हैं, व्हाट टाइम, क्या समय, जब हम एट का यूज करते हैं तो हमें पता करना है कि एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट वो कौन सी जगह है, या सॉरी वो टाइम एग्जैक्टली क्या हुआ है। ओके, ऐसा नहीं है हाँ 10 के आसपास हुआ होगा, 9 के आसपास हुआ होगा, ऐसा नहीं। अगर मैंने यहाँ पे एट व्हाट टाइम बोला, ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट पता चले कि क्या हुआ, नहीं 10 बजने को 5 मिनट कम है, 9:45 हुआ, 10:05 हुआ, या फिर एग्जैक्ट 10 बज चुके हैं, लाइक दैट। ऐसे अगर आपको ऐसे एग्जैक्ट टाइम पूछना है, एग्जैक्ट किसी प्लेस के बारे में पूछना है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, एट व्हाट टाइम, एट what place, like that. So at what time is used for to know for exact time. Okay, at what place used for exact place, to know exact place. Okay, and the last one is at what kind of, at what type of, like that. So for a variety, so here I want to take an example for you, at what kind. Okay, kind, that's mean हमें वेराइटी, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू टेक हियर दैट, सो इन आवर सराउंडिंग देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ plant species, animal species. Okay, so if you know, if you want to know about a specific kind of a species, then we can use at what kind of. Okay, so अगर तब हम कह सकते हैं at what kind of species is this. Okay, at what kind of species of this animal, of this plants. Okay, so like that guys. सबसे पहले आपको इतना ही ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं देना है गाइज। WH की फैमिली क्या है और उनका मीनिंग क्या है आपको बिल्कुल ध्यान में लाना है। एंड ये जो वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स किस चीज़ के लिए हमें यूज करना है, हमें किस चीज़ के लिए उपयोग में लाना है, इतना ही हमें ध्यान में लाना है। बाकी चीज़ें हम, बाकी जो कुछ भी चीज़ें हैं वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। एक बार में कोई भी नहीं पढ़ सकता, एक बार में हम सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। और सावधान रहिए ऐसे टीचर्स लोगों से कि जो बोलते हैं कि गाइज आप मेरे 30 दिन में मेरे वीडियो लेक्चर्स फॉलो करो, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, मैं पढ़ना सिखा दूंगा, आप थर्ड इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। बी अवेयर गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप ही आप पढ़ पाएंगे, आप समझ पाएंगे गाइज। सो ऐसे टीचर से सावधान रहिए और अपने माइंड पे फोकस कीजिए, अपने ब्रेन में वो थॉट प्रोसेस रनिंग कीजिए इंग्लिश के बारे में, तब ही आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। सो ओके गाइज, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो दिस इज अबाउट WH टाइप फैमिली, and this is also, it's not a WH type family, but these words also used for to make a question in WH type interrogative sentences. So okay guys, I hope that all of you understand that whatever I have teached here. So this is enough for today's video lecture. We will see, we will continue on my नेक्स्ट वीडियो क्लासेस। सो गाइज़, आपको आज की वीडियो क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए और आप कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। और मैं कोशिश करूँगा, मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाने की, और भी एक मज़ेदार कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंट और बिल्डअप होता जाएगा, और वैसे वैसे आपको एक अच्छी नॉलेज मैं देने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक बने रहने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।